के साथ खेला गुरु बना चेला। दरअसल पाकिस्तान एक के बाद एक बड़ी मुसीबत में घिरता जा रहा है। पहले टीटीपी, फिर तालिबान और अब बलूचिस्तान आर्मी, ये सभी लगातार पाकिस्तान की फौज को दहला रहे हैं। और अब इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा तालिबान को मिल रही मदद को लेकर है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब भी तालिबान की मदद कर रहा है, जिसके दम पर वो पाकिस्तान से लोहा ले रहा है। पूरा मामला क्या है जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के साथ खेला हो गया, वो अपनी ही साजिश का शिकार हो गया, अपने ही बुने जाल में फंस गया। इससे निकलना अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, उनकी खुफिया एजेंसी ISI हो या फिर पाकिस्तानी फौज, सब सख्ते में हैं, सब डरे हुए हैं और इनका डरना लाजमी भी है। तालिबान की इस ताकत का खुलासा हो गया है। वो पाकिस्तान को आंख कैसे दिखा रहा है, इसका खुलासा हो गया है। अल्लाहु अकबर। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सेना को कैसे सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे हैं, खुलासा हो गया है। कैसे पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं, खुलासा हो गया है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में किए दावों में अगर सच्चाई है तो पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पाकिस्तान चीन से दोस्ती कर अमेरिका को टेंशन देने की सोच रहा था, लेकिन अब खुद उसकी टेंशन बढ़ गई है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है, बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान के दुश्मन तालिबान को हर हफ्ते अरबों रुपए बांट रहा है, ताकि वो खुद को मजबूत कर अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सके। अमेरिकी जर्नलिस्ट लारा लोगन ने एक्स पर अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट शेयर की है। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इस रिपोर्ट को रिट्वीट कर पूछा, क्या हम सचमुच अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा तालिबान को भेज रहे हैं? यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन यानी SIGAR की एक रिपोर्ट बताती है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था, $7 बिलियन के हथियार भी छोड़ दिए थे। $57.6 मिलियन का खजाना भी अमेरिका ने तालिबान को सौंप दिया था। तब से अब तक अमेरिकी सरकार तालिबान को लगातार पैसे भेज रही है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 से अमेरिका NGO PIO के जरिए $2.6 बिलियन तालिबान को दे चुका है। और अब अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है, बाइडेन प्रशासन तालिबान को हर हफ्ते $40 मिलियन यानी लगभग 3.5 अरब रुपए भेज रहा है। अमेरिका सबसे पहले अपना हित देखता है। दक्षिण एशिया में इस समय अमेरिका का हित पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जब से चीन की गोद में बैठा है, तब से अमेरिका को वो रास्ते का कांटा लगने लगा है। तभी आप देखेंगे कि जिस समय लादेन पकड़ा गया था पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर, उस समय अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान को दंड दे सकता था, लेकिन तब उसको लगा था कि पाकिस्तान से अभी और भी फायदे लिए जा सकते हैं। लेकिन अब वक्त बदला है और इसी वजह से अमेरिका का रुख पाकिस्तान के खिलाफ काफी बदला लग रहा है। अब यहाँ पर इस बात के सबूत मिलना थोड़ा मुश्किल है कि क्या हकीकत में बाइडेन प्रशासन ने तालिबान को पैसे दिए थे, लेकिन एक्चुअली अमेरिका की जो फितरत है वो यही बताती है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान का हलक सूख गया है, उसकी सांसें अटक गई हैं, क्योंकि इसी पैसे के दम पर तालिबान पाकिस्तान को सीधे चुनौती दे रहा है। अमेरिकी हथियारों के दम पर ही वो पाकिस्तान में हमले कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हर तरह से मदद कर रहा है और अब TTP ने शहबाज सरकार को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है।
पाकिस्तान के करीब 50 सैनिकों को मारने के बाद अब टीटीपी ने सरकार में बैठी पीएमएलएन पार्टी और उसके टॉप लीडर्स को निशाना बनाने की धमकी दी है। टीटीपी ने दो टूक कह दिया है, वो सेना के साथ सहयोग करने से परहेज करें वरना उनका निशाना बन जाएंगे। टीटीपी ने अपने संदेश में कहा, हमने हमेशा पाकिस्तानी सेनाओं को निशाना बनाया है। हमने कभी किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया, लेकिन राजनीतिक दल खासकर पीएमएलएन ने पाकिस्तानी सेना की तरह हम पर हमेशा झूठा आरोप लगाया। हम पीएमएलएन को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, हमारे और पाकिस्तानी बलों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप न करें, नहीं तो हम आपको भी निशाना बनाएंगे। टीटीपी की इस धमकी से पीएमएलएन के नेता डरे हुए हैं, खौफ से भरे हुए हैं। टीटीपी का इश्यू पाकिस्तान के अंदर काफी खतरनाक रूप लेता जा रहा है और अगर ये कहा जाए कि इसमें काफी हद तक गलती पाकिस्तान की संस्थाओं की, उनके इंस्टीट्यूशंस की है तो गलत नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान आर्मी, जिसको ये जिम्मा दिया गया था कि वो टीटीपी को रोके, उसने रोकने के बजाय दमन चक्र चलाया, जिससे कि एक आम नागरिक जो कि ना टीटीपी के साथ था ना पाकिस्तान के बहुत राजनीतिक रूप से साथ था, वो भी अब टीटीपी के साथ अपने आप को देख रहा है और उस क्रांति का हिस्सा बनना चाहता है जो कि पूरे पाकिस्तान में टीटीपी लाना चाहता है। लेकिन शहबाज के डर की वजह केवल तालिबान और टीटीपी नहीं है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी शहबाज को टेंशन दे रखी है। खासकर इस खुलासे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास खुद की इंटेलिजेंस विंग भी है, जिसका नाम जिराब है। जैसे भारत के पास रॉ, पाकिस्तान के पास आईएसआई, ठीक उसी तर्ज पर जिराब बनाई गई है। इस इंटेलिजेंस विंग को बने हुए अभी सिर्फ 2 से 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन्हीं महीनों में कुछ बड़े हमलों में इसका नाम सामने आ चुका है। दूसरों के लिए चक्रव्यूह रचने वाला पाकिस्तान इस बार खुद ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिसे कभी उसी ने रचा था, और इस चक्रव्यूह से अब बाहर आना उसके लिए असंभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब उस जिराब के बारे में जान लीजिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब जिराब का आधिकारिक ऐलान किया था तब उसने कहा था जिराब बलूच लिबरेशन आर्मी की एक संगठित और कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस विंग है। इसमें सैकड़ों प्रोफेशनल्स, इन्फॉर्मर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर और डाटा एनालिस्ट होंगे। बलूचिस्तान के शहरों में बेहद कम समय में जिराब ने सीक्रेट सेल स्थापित कर लिए हैं। वहीं इसके एक्शन की बात करें तो 4 जनवरी 2025 को बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी सैन्य दल को निशाना बनाया गया। बीएलए का दावा है इसमें 47 सैनिक मारे गए थे। इस हमले को बीएलए ने जिराब की मदद से अंजाम दिया था। 9 नवंबर 2024 को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर एक आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में 2 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस हमले का जिम्मा भी बीएलए ने लिया और साथ ही कहा घटना को अंजाम देने के लिए रेकी उनके इंटेलिजेंस विंग जिराब ने की थी। इससे पहले 4 नवंबर को क्वादरीबाद और 6 नवंबर को बलूचिस्तान के नुस्की में सुरक्षा बलों पर हुए हमले के पीछे भी जिराब का ही हाथ बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं जिराब कितना खतरनाक है। और हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और कर्नल दिनेश नैन हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप मुजफ्फर साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब ये जो खुलासा अमेरिकी कांग्रेस की जो रिपोर्ट है जिसे एलन मस्क ने रिट्वीट करते हुए पूछा कि क्या हम टैक्स पेयर का पैसा जो है वो तालिबान को दे रहे हैं, लेकिन ये से पाकिस्तान की कहीं ना कहीं फजीहत और पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ गई होगी कि जिस तालिबान से हम लड़ रहे हैं उसे तो अमेरिका फंडिंग कर रहा है।